मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा है, हमारी कोशिश है कि बाबा महाराज जी से संबंधित जो प्रामाणिक जानकारी है वो आप तक पहुंचे। आज बाबा के सबसे प्रिय, बाबा के लाडले के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय परम पूज्य श्री रविंद्र कुमार जोशी जी, जिन्हें सब प्यार से रब्बू दादा कहते हैं, आज हमारे घर में पधारे हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका बहुत ही विनम्रता के साथ, आदर के साथ आपका स्वागत करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी आपका आशीर्वाद मिले, और वैसे ही जैसे बाबा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आप उनके एक प्रतिनिधि हैं और आपका आशीर्वाद साक्षात उनका आशीर्वाद है। अभी जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपका भाई हूँ, आपका कोई रिश्ता मान लो, मैं कोई ख़ास नहीं हूँ। महाराज के साथ खिला बड़ा हूँ, महाराज ने शरण दी, महाराज ने राह दिखाई, और दुनिया की झंझावत को सहन करता हुआ आज मैं आपके सामने 82 प्लस कह लें, 83वां साल चल रहा है मेरा। इस लायक महाराज ने रखा है कि मैं खुद आपके वहाँ 2 महाराज सीढ़ी चढ़ के आया और हाफा नहीं, और जी जी आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। देखिए, एक बड़ा ही अद्भुत एक प्रसंग होता है जबकि आपके जीवन में ईश्वर का अवतरण होता है। आपके पास आप गुरु ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उससे आपको रास्ता मिलता है, गुरु से, जो आपको भगवत प्राप्ति कराता है। कभी कभी ऐसा भाग्य होता है आपका, कभी कभी ऐसा भाग्य होता है, अनंत कृपा होती है जबकि गुरु गोविंद आपको दोनों साथ मिलते हैं। और मैं उन भाग्यवानों में हूँ जिनको कभी गोविंद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। सवेरे 4 बजे 1958 में, आज से ऑलमोस्ट 70 साल पहले, बाबा ने ऐसे टीप मारी। उसके बाद से न तो मुझे गोविंद की जरूरत पड़ी, न मुझे गुरु की जरूरत पड़ी। मुझे मिल गया, जो कुछ मिल गया, पूरा तत्व मिल गया। उनके साथ अब तक मैं जीवित हूँ, और कोई क्षण ऐसा नहीं है जो उनसे मैं वंचित हूँ, कोई क्षण ऐसा नहीं है जो उनसे दूर हूँ मैं, और कोई क्षण ऐसा नहीं है जो कि मेरे लिए वो हर वक्त सजग है। वो मेरा मदर एंजल है, वो मेरा। एक दिन माँ ने मुझसे पूछा, जब मैंने किताब लिखी सोई जाने ये देव जनाई, तो बार बार माँ मुझे मैन्युस्क्रिप्ट को वापस कर दे रही थी। तो जब चौथी बार माँ ने वापस करा तो मैंने कहा, देख मैया, अगर इसको छपाना है तो हाँ बोल, नहीं तो उसको मैं पहाड़ में कहते गाड़ भगा देना। मैंने कहा नहीं तो उसको मैं दरिया में डाल देता हूँ। जुलाई का महीना था। माँ बोली, क्या लिखा है तूने इसमें? तो मैंने कहा, माँ, इस किताब में मैंने लिखा है कि जब गुरु कृपालु होता है तो फिर भगवान की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बोली, जिस छपा दे। तो आपको गुरु ने, जब एक परम गुरु होता है, एक समर्थ गुरु होता है महाराज, अगर आपके अंदर भावना है, आपके अंदर उद्वेग है, आपके अंदर प्रेम है, तो आपको महाराज समर्थ गुरु के रूप में मिलेंगे। फिर आपका आगे का जीवन सब कुछ चलता चला जाएगा। मैं आपको प्रार्थना करूँगा कि न महाराज हनुमान है, न महाराज राम है, न महाराज विष्णु है, महाराज स्वयं में समर्थ हैं। उनको आप राम कह लो, विष्णु कह लो, कृष्ण कह लो, हनुमान कह लो। ये मेरा अपना निजी का मानना है। बाकी तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी संकल्प और आपकी परिकल्पना महाराज के बारे में विशुद्ध होती जाएगी। फिर आप देखेंगे कि आपको गुरु गोविंद दोनों मिल गए। जय श्री राम। उम्मीद है आप मेरा जो भी मैंने बोला है आप उसको हृदयस्थ करेंगे, और सच्चे दिल से बोला है मैंने, मान लेंगे तो बहुत अच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो। दादा, सबसे पहले हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि वह क्षण जिस समय बाबा से आपका साक्षात्कार हुआ था, वह कैसे संभव हुआ, क्या घटना रही? नहीं, वो तो ऐसा है ना, वो एक बड़ा अच्छा सा भजन है विनय चालीसा में, उसमें, हाँ विनय, उसमें
विनय पत्रिका में कि जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, तो सो कौन पतित पावन जग हटी हटी अधम उधारे। तो हटी हटी अधम उबारे वो महाराज ढूंढते हैं कि किसको मैं शुद्ध कर दूं, किसको मैं उद्धार कर दूं, किसको मैं सोना बना दूं, पत्थर से वो बना दूं, जागृत कर दूं। तो मैं 14 साल की उम्र थी मेरी, उसी समय मैं हाई स्कूल पास करके, अच्छी डिवीज़न नहीं थी, 3rd डिवीज़न थी, तो थोड़ा निराश भी था। तो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में मुझे एडमिशन मिल गया। तो मेरे चाचा मुकुंदा, आपने पढ़ी होगी उनकी किताब अनंत कथामृत, उनके घर में पढ़ने आया था मैं इलाहाबाद में, उनके साथ पढ़ रहा था एक्चुअली मैं, 9th भी पढ़ा वहीं, 10th भी पढ़ा वहीं। तो चाचा रिक्शे में महाराज के साथ उतरे, हम लोग 50 टैगो टाउन 50 टैगो टाउन में इलाहाबाद में रहते थे। तो अब हमको तो मालूम नहीं था कि हमने ये समझा बाबा हैं, वहीं महाराज फुटपाथ में बैठ गए सड़क में। हमने ये सवाल पूछा, महाराज मेरी कौन सी डिवीज़न आएगी, महाराज मैं क्या अपनी साइकिल हो जाएगी। ड्रीम हुआ करता था हर स्टूडेंट का कि साइकिल मिल जाए, मेरी अपनी हो जाए, बच्चा था। तो महाराज ने साइकिल तो मिल जाएगी हाँ कह दिया, 2nd डिवीज़न के लिए कभी हाँ नहीं कहा महाराज ने, मालूम था इसको कभी मिलनी नहीं 2nd डिवीज़न। तो हम हमेशा रॉयल डिवीज़न में ही रहे। अब इसको मैं कन्फेस कर रहा हूँ आपके सामने। उसके बाद फिर सन 58 में मैं नैनीताल में मौज मस्ती करने गया था अपने चाचा के वहाँ। तो चाचा हमारे पंडित पूर्णचंद जोशी एकदम भक्तों में से थे महाराज। ये सन 58 की बात है। और चाचा ने मुझे महाराज के बारे में कहना शुरू कर दिया, महाराज ऐसे हैं, महाराज वैसे हैं। मुझे हनुमानगढ़ ले गए, वहाँ मंदिर में गए, आरती सुबह की करी, शाम की करी। इस बीच में मैं किसी तरह से टाइम निकाल के थोड़ा नैनीताल घूम आता था, थोड़ा बैंड स्टैंड में नाच गाना कराता था, थोड़ा हॉकी के मैच देख लेता था। फिर 15 दिन के बाद ये हुआ कि महाराज आ गए हैं। एक तार की तरह खबर फैलती है, महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। तो चाचा मुझे भी ले गए, दिन के करीब 2 बजे थे, और सब लोगों ने प्रणाम किया। तो चाचा ने कहा प्रणाम कर, मैंने भी प्रणाम कर दिया। तो पीछे से चाचा ने कहा महाराज ये मेरा भतीजा है रब्बू। तो महाराज ने देखा और ठीक है, उन्होंने देखा, मैंने देखा, कोई करंट नहीं लगा, कोई बिजली नहीं कौंधी। फिर 2-3 दिन मैं कोशिश कर रहा था कि यहाँ क्या रखा हुआ है, चलो। तो नीचे उतरा मैं मंदिर के करीब 400 मीटर 300 मीटर 350 मीटर। तो मंदिर के गेट के बाहर नहीं जा पाया, फिर अंदर आ गया। ऐसे मैंने कई बार प्रयास किया आने वाले 2-3 दिनों में, लेकिन मैंने मंदिर भी नहीं छोड़ा। चाचा ने कहा तू जब नहीं कहा है तुझसे जाने के लिए तो मत जा। 4थे दिन शाम को महाराज एक चंद्रलाल शाह जी थे, उनके वहाँ गए, भक्त है नैनीताल में, डांडी में बैठ के गए, हम भी पीछे पीछे चल दिए। तो 4 दिन बाद अच्छा खाना को मिला, फिर सो गया मैं उन्हीं के ड्राइंग रूम में। तो सवेरे 4 बजे माइयाँ आरती करती हैं और बड़ा सुंदर भजन करती हैं, वो महाराज की आरती करती थी उस समय। तो वो है जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भव भंजन हारी, ओम जय 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 गुरुदेव। अलग अलग इसके पद है और बड़े भाव से माइयों ने आरती करी। तो मुझे उठाया किसी ने कि उठ उठ महाराज की आरती हो रही। तो मैं भी पहुंच गया आरती करने के लिए। जब आरती करी महाराज की तो फिर घुमाई आरती हो, कोने में बैठ गया, कमरा भरा था माइयों से। अब महाराज के चेहरे में इतना अद्भुत आनंद था, तिलक लगा रखा था उन्होंने, रोशनियाँ हमारे वहाँ जो हमारा पिठिया कहते हैं उसको, और आनंद से महाराज जो है मग्न हो रहे थे। जब मैं कोने बैठ गया, जब आरती खत्म हो गई, महाराज ने मुझे बुलाया, यहाँ आया। फिर बोला ये लड़का कहता है 3 दिन से बाबा ने तो बात करते न छोड़ते। और महाराज ने मेरे, अब आपको अपनी गंज भी दिखा देता हूँ, ऐसे टीप मारी। और टीप मारने के बाद मेरे अंदर में टप 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 आंसू गिरने लगे, और लगा कि जैसे एक बड़ी, जैसे तौलिया निचोड़ने से वो होता है, मरोड़ होती है, उसी तरह से मेरे अंदर एक मरोड़ हुई। और उसके बाद से जैसे सारे संसार के वेद शास्त्र मंत्र तंत्र जंत्र जितना भी जो पूजा पाठ अनुष्ठान
सबका सब उस चोट में आ गया। और आज इस बात को 58 से आप जोड़ लीजिए कितना साल हो गए, 65 साल 66 साल हो गए। मैंने आज तक कभी भी मेरे अंदर संशय नहीं रहा। मैं इतना जानता हूँ कि मैं उससे बड़ा कोई नहीं, उससे ऊपर कोई नहीं, उससे ज़्यादा कोई नहीं, उससे समर्थ कोई नहीं। और इस तरह से निर्बाध आबाद जीवन बीता है। चोट भी खाई, गिरे भी, घुटने भी छिले, लेकिन कभी उसने व्यापने नहीं दिया। तो उसमें कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। कष्ट भी आते हैं, उद्वेलन होता है, मानसिक उद्वेलन होता है, लेकिन कभी भी वो किसी को आपके अंदर व्यापने नहीं देता, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता। गुरु तो वो है जो कि आपको हर उससे मुसीबत से उठा के ले जाता है। तो बाकी तो सब ठीक है। और वो है ना एक बड़ा अच्छा, उसी गुरु महिमा का एक आखिरी वो है कि नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय 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 गुरुदेव। ये गुरुदेव की महिमा है। आप भी आनंद लो, मैंने तो लिया ही लिया है। जय हो जय हो जय हो।